हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बार देखिए फ्रेंड, जो सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, वर्कशॉप है, कोलिक्वियम, सिंपोजियम, राउंड टेबल डिस्कशन, ये सारे देखने सुनने में एक जैसे लगते हैं। ये ऐसा लगता है कि हाँ ये एक ही जैसे हैं, है ना। पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये लगते एक जैसे पर है एक जैसे नहीं है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप ये डिफरेंस जान लोगे तो आपको पेपर में क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। देखिए, ईच स्टूडेंट और स्कॉलर वांट्स टू लर्न थ्रो वे डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग आर विजुअल, ऑडिटरी एंड प्रैक्टिकली। जो हर स्टूडेंट है या कोई स्कॉलर है, ठीक है फ्रेंड्स, वो इनके ज़रिए पढ़ता है। तो पढ़ने के लिए हम विजुअल यानी कि चीज़ों को वीडियो देखते हैं, ऑडियो लेक्चर सुनते हैं या प्रैक्टिकल करके देखते हैं, है ना। कि लर्निंग तो होती है, लर्निंग हम कई तरीके से करते हैं, चाहे वो वीडियो देख के करें, चाहे ऑडियो सुन के करें, चाहे कैसे भी हो, है ना, चाहे प्रैक्टिकल करके करें। हमें तो लर्निंग करना है बस। ये नहीं है कि किताब में पढ़ा वो लर्निंग होती है। आप जो कुछ सीखते हो किसी भी तरीके से वो लर्निंग होता है। फॉलोइंग बेसिक वे ऑफ फॉर स्कॉलर और स्टूडेंट्स टू गेट सम नॉलेज, इनोवेटिव आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि इसमें हमें क्या होता है कि इसमें हमें नॉलेज होती है, इसमें हमें नॉलेज प्राप्त होती है, हमें एक्सपीरियंस मिलता है इससे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये 6 टाइप का है: सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम, वर्कशॉप, कोलिक्वियम, राउंड टेबल डिस्कशन। आइए एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं कि तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले सेमिनार होता क्या है। देखिए, ए सेमिनार इज़ ए फॉर्म ऑफ एकेडमिक ट्रेनिंग आइदर ए यूनिवर्सिटी और ऑफर्ड बाय कमर्शियल और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। द सेमिनार फाइंड्स ए सेंट्रल प्लेस फॉर प्रमोटिंग रिसर्च। देखिए फ्रेंड, जो सेमिनार है वो होता क्या है। देखिए, सेमिनार होता क्या है कि ये यूनिवर्सिटी द्वारा करवाया जाता है, या यूनिवर्सिटी हो गई या कोई भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी, इस वो करवाता रहता है। सेमिनार होता क्या है, देखिए सेमिनार जो है इसमें कुछ ना कुछ सिखाया जाता है। जैसे किसी ने कोई प्रेजेंटेशन देनी हो, वहाँ पे वो प्रेजेंटेशन के जरिए सिखा सकता है। जैसे पीपीटी हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, उसके ये जरिए वहाँ से सिखा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा हॉल चाहिए सेमिनार के लिए। आप क्यों लिमिटेड जगह भी हो सकती है। बस जो सेमिनार में समझाना है किसी टॉपिक को, वो कोई भी व्यक्ति उसको अपने तरीके से समझा सकता है, चाहे वो ऑडियो, चाहे विजुअल, चाहे कैसे भी करके उसे समझा सकता है। और ये सेमिनार होता क्या है, ये सेमिनार महीने में, 6 महीने में, साल में होता रहता है ये। ठीक है, कुछ सेमिनार महीने में होंगे, साल में होंगे, कुछ 6 महीने में होंगे, कुछ एक एक हफ्ते बाद होते थे, होते रहते हैं। कहाँ पे होते हैं? यूनिवर्सिटीज़ में या ऑर्गेनाइजेशंस में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए है क्या, सेमिनार की टाइप्स देते हैं क्या है। देखिए, टाइप्स ऑफ सेमिनार। मिनी सेमिनार। मिनी सेमिनार क्या है, ये क्लासरूम लेवल पे होता है। यानी कि जो मिनी सेमिनार है वो कहाँ पे होता है? क्लासरूम लेवल पे। आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो मिनी सेमिनार है वो कहाँ पे होता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में क्लासरूम लेवल टिक करना है। नेक्स्ट है मेन सेमिनार। मेन सेमिनार किसी डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूशन में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है नेशनल सेमिनार, जो नेशनल लेवल एट डिफरेंट यूनिवर्सिटी। यानी कि नेशनल लेवल, जो नेशनल सेमिनार कहाँ पे होगा? नेशनल लेवल पर। ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में, मतलब कि नेशनल लेवल पर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है तकरीबन उनमें नेशनल सेमिनार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल सेमिनार। इंटरनेशनल लेवल है ओवरसीज़ और डोमेस्टिक यूनिवर्सिटी। अब देखिए कि जो इंटरनेशनल लेवल पर, जो ओवरसीज़ या जो बाहर के देशों में जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे होगा। यानी कि जो सेमिनार्स है वो एक तो मिनी है जो क्लासरूम लेवल पे, एक मेन है जो डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशन में लेवल पे, एक नेशनल है सेमिनार जो नेशनल लेवल पे होता है, कि इंटरनेशनल होता है जो इंटरनेशनल लेवल पर, जो बाहर के देशों में कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेमिनार कुछ नहीं है, वहाँ पे समझाया जाता है आपको एक प्रेजेंटेशन दी जाती है, यानी कि आपको कोई नॉलेज दी जाती है, वो प्रेजेंटेशन के जरिए भी दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी से 2015 में एक क्वेश्चन आया था। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेमिनार। अब इनमें से देखिए 2015 में क्वेश्चन आया था कि इनमें से बताएं कि कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं सेमिनार की क्या है, यानी कि विशेषताएं। तो देखिए देखिए, it is a form of academic instruction. It involves questioning, discussion and debates. It involves a large group of individuals. It needs involvement of skilled person. तो देखिए 4 ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी और डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है। तो आप देख रहे हो कि ये कैसा क्वेश्चन लेके पूछा था। अब ये क्वेश्चन आपने अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा होगा सेमिनार का, तो आप इसका आंसर अच्छे से दे पाओगे। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस। देखिए,
कॉन्फ्रेंस होता क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि कॉन्फ्रेंस जो आपको मैं बता दूं, कॉन्फ्रेंस में होता क्या है। कॉन्फ्रेंस में हम एक से ज़्यादा जो मुद्दे हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लेके चलना है, बस आपको उसको ही डिस्कस करोगे, ऐसी बात नहीं है। आप एक से ज़्यादा टॉपिक को डिस्कस भी कर सकते हो। ए कॉन्फ्रेंस इज़ ए गैदरिंग ऑफ कोलीग्स टू कन्फर का मतलब क्या है? डिस्कस अबाउट देयर ओन एंड ईच अदर वर्क्स। यानी कि जो कॉन्फ्रेंस है वो जो कोलीग्स है, जो साथ काम करने वाले हैं, ठीक है, जो साथ काम करते हैं, वो जो कोलीग्स होते हैं वो आपस में कॉन्फ्रेंस करते हैं, ठीक है, यानी कि डिस्कस करते हैं किसको? अपने काम को और दूसरों के काम के लिए। फॉर रिसर्च स्कॉलर्स कॉन्फ्रेंस आर ओकेजनल और एनुअली ऑर्गेनाइज बाय ए यूनिवर्सिटी विद a group of appointed paper reviewers who review submission and select the most suitable original best chapter। अब देखिए कि रिसर्च स्कॉलर के लिए जो कॉन्फ्रेंस की जाती है, ठीक है, कई बार ओकेजनली कर ली जाती है, कई बार एनुअली की जाती है, ठीक है। इसमें क्या है, यानी कि इसमें होता क्या है कि एक कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जो सालाना यानी कि एनुअली या कई के समय पर, ठीक है, कॉन्फ्रेंस करती हैं। उसमें होता क्या है, उसमें रिव्यू किया जाता है, उसमें जो बेस्ट हैं, जो सूटेबल हैं, ठीक है, उसमें रिव्यू किया जाता है कि ये चीज़ है क्या। उसमें सब कुछ देखा जाता है कि हमें अब क्या करना चाहिए, ऐसी बात। मतलब कि उसमें यहाँ पे क्या है कि मुद्दे डिस्कस किए जाते हैं। कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है कि जब, ठीक है, जब क्या है कि कहीं पे कोई ये लगा के चले कि कोई भी कोई कंपनी के बंदे हैं या कोई यूनिवर्सिटी के कोई मेंबर हैं, कुछ भी है, वो आपस में बैठ के किसी जगह पे डिस्कस करते हैं किसी चीज़ को। इसमें एक से ज़्यादा जो टॉपिक है वो भी डिस्कस किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात नहीं कि एक ही टॉपिक डिस्कस करो, इससे ज़्यादा भी टॉपिक डिस्कस हो सकते हैं। कॉन्फ्रेंस कई जगह पे हो सकता है। आप 3-4 जाने, जैसे आप 3-4 फ्रेंड्स होके किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा कर सकते हो, वो भी कॉन्फ्रेंस है। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी टॉपिक के ऊपर कोई चर्चा करोगे तो वो कॉन्फ्रेंस होगा। अब आप देखिए कि जब कॉलेज में एडमिशन होती है तो वहाँ पे होता है कि आपकी कॉन्फ्रेंस है इतनी तारीख को इतने बजे। तो उसमें क्या है कि आपको उसके बारे में आपकी एडमिशन होती है वहाँ पे, है ना। तो ऐसी बात है कि जब किसी जगह पे ऊपर कोई टॉपिक डिस्कस किया जाता है तो होता है कॉन्फ्रेंस। अब देखिए टाइप्स ऑफ कॉन्फ्रेंस क्या है। पहला है रीजनल कॉन्फ्रेंस, फिर है नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। रीजनल होता है कि लोकल लेवल पे, स्थानीय, आप वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस देश के लिए, इंटरनेशनल होता है इंटरनेशनल स्तर पर, ठीक है फ्रेंड। अब यानी ये कॉन्फ्रेंस 3 तरह की है, रीजनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है फ्रेंड्स। ये तीनों स्तर पर कॉन्फ्रेंस हो सकती है। रीजनल लेवल पे कोई भी कर सकता है, नेशनल लेवल पर मंत्री कर सकते हैं कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर जब देशों के विदेशों के मंत्री बैठते हैं आपस में, प्राइम मिनिस्टर वगैरह बैठते हैं, वो कॉन्फ्रेंस ही करते हैं। उसमें क्या होता है कि डिस्कस किया जाता है टॉपिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है सिंपोजियम। देखिए फ्रेंड्स, सिंपोजियम सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे आपको लगेगा यार इतना मुश्किल वर्ड कहाँ से आ गए, मतलब है क्या, पर उतना ही ये सिंपल है। सिंपोजियम है क्या, देखिए कॉन्फ्रेंस में क्या होता था कि इसमें आप देखिए कॉन्फ्रेंस में एक से ज़्यादा टॉपिक डिस्कस होते थे, पहली बात। सिंपोजियम में क्या है, इसमें एक ही टॉपिक डिस्कस होगा। दूसरी बात क्या है, कॉन्फ्रेंस में उसमें ज़्यादा डेलीगेट होते हैं, एक से ज़्यादा, मतलब कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डेलीगेट होते हैं जो अपना पक्ष रखते हैं। यहाँ पे डेलीगेट जो है वो कम होते हैं, ठीक है फ्रेंड। यानी कि एक्सपर्ट की जो टीम है वहाँ पे, यहाँ पे एक्सपर्ट के मेंबर थोड़े कम होते हैं, कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो 2 बातें याद में रखिए। पहली बात है कि कॉन्फ्रेंस में एक से ज़्यादा टॉपिक डिस्कस हो सकते हैं, सिंपोजियम में सिर्फ एक ही टॉपिक डिस्कस होगा। दूसरी बात, कॉन्फ्रेंस में क्या होगा कि जो एक्सपर्ट है वो ज़्यादा होते हैं, इसमें सिंपोजियम में कम होते हैं। देखिए, द सिंपोजियम इज़ ए इंटेलेक्चुअल entertainment we serves as an excellent device for informing an audience with arriving decision policies value judgment और understanding। अब सिंपोजियम है क्या, ठीक है, इसमें क्या सिंपोजियम है क्या, ये एक एक्सेलेंट डिवाइस है। यहाँ पे बताया गया है कि एक्सेलेंट डिवाइस है किसके लिए, कि जो ऑडियंस है जो सुन रही है वहाँ पे। ऑडियंस का मतलब ये है कि फ्रेंड्स देखिए, ऐसी बात नहीं है कि वो जनता को सुना रहे हो। मान के चलिए कि जैसे 10 बंदे हैं, कोई मीटिंग करे आपस में, जब उसमें से एक बंदा खड़ा होकर बोलेगा तो बाकी जो 9 बंदे हैं उसको सुनेंगे, वो होता है ऑडियंस,
ठीक है, यानी कि जितने बंदों की मीटिंग हो रही है, किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, जब एक बंदा उसके ऊपर बोल रहा है, एक व्यक्ति बोल रहा है, तो बाकी व्यक्ति उसे सुन रहे हैं, उसे कहते हैं ऑडियंस। ऑडियंस इससे क्या रिसीव करते हैं, उन्हें डिसीजन, पॉलिसीज़ और वैल्यू जजमेंट, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग इनको होती है। ठीक है फ्रेंड्स, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिम्पोजियम इज दैट इट कवर्स ए सिंगल टॉपिक और सब्जेक्ट एंड ऑल लेक्चर्स गिवन बाय एक्सपर्ट इन ए सिंगल डे। अब देखिए मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है सिम्पोजियम का, इसमें सिंगल टॉपिक या सिंगल सब्जेक्ट वो ही इसमें कवर होता है और एक ही दिन में कवर होता है एक्सपर्ट के द्वारा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिम्पोजियम है क्या, इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक है, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन होती है, चर्चा होती है एक्सपर्ट के द्वारा, सिर्फ एक ही दिन में होती है, जबकि कॉन्फ्रेंस में एक से ज़्यादा डिस्कस हो सकती है। ठीक है फ्रेंड, सिम्पोजियम है क्या, छोटे लेवल की कॉन्फ्रेंस है जिसमें एक्सपर्ट की टीम भी कम होती है, जिसमें एक ही दिन में सारी डिस्कशन हो जाती है और एक ही टॉपिक इसमें होता है। तो नेक्स्ट है वर्कशॉप। देखिए वर्कशॉप क्या है, वर्कशॉप आपने सुना है, जैसे वर्कशॉप होती है गाड़ियों की वर्कशॉप, है ना, तो आपने देखा होगा कि एक्टिंग की वर्कशॉप है ना, वर्कशॉप का मतलब है जिसमें आपको काम सिखाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इन यूनिवर्सिटी सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस प्रोवाइड theoretical dimensions of research, but workshop provide platform to develop skill in the research pertaining to defining program। देखिए यूनिवर्सिटी में क्या है, जो सेमिनार और कॉन्फ्रेंस है इसमें क्या है कि थ्योरेटिकल चीज़ें समझाई जाती हैं, यानी कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में सेमिनार या कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हो तो वहाँ पे आपको सिर्फ थ्योरी पार्ट समझाया जाता है, प्रैक्टिकल लेवल नहीं समझाया जाता। प्रैक्टिकल लेवल आपको कहाँ समझाया जाता है, वहाँ वर्कशॉप में। आपसे बिल्कुल स्मार्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए कि जो प्रैक्टिकल लेवल है तो वो कहाँ पे सिखाया जाएगा, वो आपको सिखाया जाएगा वर्कशॉप में। सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में सिर्फ आपको थ्योरी पार्ट ही करवाया जाएगा। अब आप ये देखिए कि जो एक्टिंग की वर्कशॉप होती है, कहते हैं ना कि एक्टिंग की वर्कशॉप लगी है, जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो दिल्ली में है वहाँ पे एक्टिंग की वर्कशॉप लगती है। वहाँ पे क्या है कि जो पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिंग करने वाले जो एक्टर्स हैं, वहाँ पे वो खुद एक्टिंग करके देखते हैं, वहाँ पे उनको सिखाया जाता है। किसी गैरेज में आप चले जाओ, वहाँ पे वर्कशॉप होती है ना, वो वहाँ पे आपको काम सिखाया जाता है अपने हाथ से। ऐसा ही एक्टिंग की जो वर्कशॉप है वहाँ पे एक्टिंग सिखाई जाती है। ठीक है, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल लेवल खुद करके देखना होता है, वो होता है वर्कशॉप। इन वर्कशॉप प्रैक्टिसिंग द एक्चुअल concept or technique explained by the lecture or demonstration process. The term workshop mostly used in engineering field. It is very useful scientific रिसर्च स्कॉलर। ये इंजीनियरिंग फील्ड में ज़्यादा यूज़ होता है वर्कशॉप। ठीक है, जैसे आप कोई इंजीनियर है, कुछ भी है, अगर उसमें थ्योरी पार्ट पढ़ चुका है तो उसे कोई प्रैक्टिकल नॉलेज तो है नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज उसे कहाँ पे आएगी, वर्कशॉप में। तो सिंपल से आपको ये पूछ सकता है कि बताइए कि जो प्रैक्टिकल लेवल है वो कहाँ पे आएगा, वो आएगा प्रैक्टिस का लेवल आएगा वर्कशॉप में। नेक्स्ट है कोलिकियम। देखिए इन एकेडमिक फील्ड कोलिकियम इज अ सिंगल लेक्चर गिवन बाय स्कॉलर टू गाइड एंड सम क्लासमेट अबाउट हिज रिसर्च वर्क एंड ऑडियंस आस्क क्वेश्चन टू वैल्यूएट द वर्क प्रेजेंट। देखिए कोलिकियम क्या है, इसमें क्या होता है कि इसमें कोलिकियम में कुछ नहीं है, इसमें एक सिंगल लेक्चर दिया जाता है स्कॉलर के द्वारा। जैसे मान के चलिए किसी ने, कोई रिसर्चर है, उसने अपनी रिसर्च पूरी कर दी है, अब उसने अपनी जो रिसर्च पूरी की है, जो बाकी के जो स्टूडेंट है जो अभी नई रिसर्च कर रहे हैं, तो उनको वो ये बताएगा कि उसका रिसर्च करने में एक्सपीरियंस कहाँ कैसे रहा है, क्या क्या उसको डिफ़िकल्टीज आई हैं, तो वो उनको गाइड भी करेगा साथ साथ। यानी कि अगर कोई रिसर्चर है, कोई वो अगर उसने कोई रिसर्च की है तो वो बाकी स्टूडेंट्स को क्या करेगा, वो बाकी स्टूडेंट्स को वो गाइड करेगा और क्लासमेट को गाइड करेगा कि उसका जो रिसर्च वर्क है वो कैसा हुआ था। तो जिनके मन में डाउट है वो ऑडियंस जो है इनकी उसका लेक्चर जो सुन रहे हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट का लेक्चर सुन रहे हैं वो उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो होता है कोलिकियम। नेक्स्ट है राउंड टेबल डिस्कशन। राउंड टेबल इज अ फॉर्म ऑफ एकेडमिक डिस्कशन। पार्टिसिपेंट एग्री ए स्पेसिफिक टॉपिक टू डिस्कस एंड डिबेट। देयर आर नो फॉर्मल एजेंडा डिस्कस। देखिए राउंड टेबल डिस्कशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ना आज से, मॉडर्न हिस्ट्री में जाके देखो, है ना, तो ऐसा ही राउंड टेबल डिस्कशन है। राउंड टेबल का मतलब ये नहीं कि एक गोल टेबल लगा के बिठा दिया, ऐसा नहीं है। राउंड टेबल में क्या है कि सभी बंदे एक बराबर, ठीक है, ये नहीं कि वो उसको इतना एक्सपीरियंस है, उसको कम एक्सपीरियंस है, ऐसी बात नहीं है। सभी को जितना भी एक्सपीरियंस है वो एक ही जगह में बैठेंगे और एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो इसमें होता क्या है, ये पहली बात तो एकेडमिक डिस्कशन है। दूसरी बात क्या है कि इसके ऊपर एक टॉपिक के ऊपर
डिस्कशन की जाती है और डिबेट की जाती है, इनकी वाद विवाद किया जाता है।